हेलो फ्रेंड्स। स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश पर। दोस्तों, आज मैं आप लोग सामने एक नया इंग्लिश पैसेज लाया हूं जिसका आज हम हिंदी में अनुवाद करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस इंग्लिश पैसेज में कौन कौन से रूल लगे हैं, ग्रामर के कौन कौन से रूल हैं इसमें, और प्रत्येक वर्ड का उसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, इसको भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले बता दो दोस्तों, यदि आप इंग्लिश में कमज़ोर हैं, इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहे हैं, इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं, या इंग्लिश बुक न्यूज़पेपर इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आप बिल्कुल मेरे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पर मैं आप लोगों को हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन सिखा रहा हूं। और आप लोगों को टेंस टेंस भी मैंने स्टार्ट कर दिया, जहां पर आप टेंस के सेंटेंस ट्रांसलेशन के साथ साथ आप उस टेंस के पैसेज को भी ट्रांसलेट करिए, मतलब उस टेंस का कहानी को भी इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने इस पैसेज को। क्या कहा गया है इसमें? गौतम बुद्ध इज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म मतलब बौद्ध धर्म। फाउंडर मतलब होता है क्या? संस्थापक। फाउंडर मीन्स क्या होता है? संस्थापक। ओके। गौतम बुद्ध यानी गौतम बुद्ध इज मतलब है, द फाउंडर मतलब संस्थापक है, ऑफ मतलब काकी के, मतलब के किसके? बुद्धिज्म के यानी बौद्ध धर्म के। गौतम बुद्ध क्या है इस मतलब है द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। बौद्ध धर्म के क्या है? संस्थापक है। संस्थापक है, फाउंडर है कौन? गौतम बुद्ध जी। अब यहाँ इज क्यों लगा है? क्योंकि इसमें कोई क्रिया थी नहीं, इसलिए यहाँ पर हम क्या कहेंगे? गौतम बुद्ध एक व्यक्ति है, सिंगुलर है, तो इज लगा। ओके। नेक्स्ट देखिए, ही हैड गेन्ड एनलाइटमेंट आफ्टर सीकिंग द वर्ल्ड्स पेन एंड ग्रीड। देखिए क्या कर रहे हैं, ये परफेक्ट में हैड का यूज कहाँ होता है? पास्ट परफेक्ट में। कहाँ होता है? हैड का यूज पास्ट परफेक्ट में होता है। अब पास्ट परफेक्ट अच्छी तरह जानते होंगे कि वहाँ पर क्या होता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, और इसके साथ क्या यूज होता है? हैड। क्या होता है? हैड। यानी आप देखे होंगे कि हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, तो इसका अर्थ मतलब क्या होता है? या था। क्यों? या था, ये थी, ये थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये अर्थ आता है कि नहीं? क्यों? तो उन्होंने क्या है? ही हैड गेन्ड, उन्होंने प्राप्त किया। गेन्ड मतलब होता है प्राप्त करना, लाभ प्राप्त करना ही बोलते हैं कई लोग, तो लाभ प्राप्त करना भी होता है या प्राप्त करना। एनलाइटमेंट, एनलाइटमेंट मीन्स क्या होता है? ज्ञानोदय, यानी उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। आफ्टर के पश्चात, आफ्टर मतलब यहाँ पर के पश्चात, किसके पश्चात उन्हें ये ज्ञान प्राप्त हुआ? सीख, सीख मतलब हो तलाशना। सीख मीन्स क्या होता है? तलाश करना या खोज करना। अ सीकिंग लगा दिया गया, क्या कहेंगे? सीकिंग मतलब तलाशने के बाद या खोजने के बाद या जानने के बाद। ठीक है, यानी जानने के पश्चात। ये क्या है? सीकिंग एक जिरंड है, क्योंकि इसका यूज नाउन की तरह हुआ है। ठीक है, तो सीकिंग, आफ्टर सीकिंग यानी के पश्चात होता आफ्टर। सीकिंग मतलब जानने के, यानी जानने के पश्चात। क्या जानने के पश्चात? द वर्ल्ड्स पेन, पेन में से होता है दुख, दर्द। अग्रीड मतलब होता है लालच, यानी संसार, द वर्ल्ड्स पेन यानी संसार के क्या? दुख,
और ग्रेड लालच को जानने के बाद उन्होंने क्या प्राप्त किया? एनलाइटनमेंट प्राप्त किया, मतलब ज्ञान प्राप्त हुआ, ये कहा जा रहा है। एक बार फिर से देखिए क्या कहा जा रहा है। ही हैड गेन्ड, हैड मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस में हो गया, या था ये थी मतलब क्रिया पाया, तो ही हैड गेन उन्होंने प्राप्त किया। एनलाइटमेंट मतलब होता ज्ञानोदय। आफ्टर मतलब के पश्चात, किसके पश्चात? सीकिंग जानने के पश्चात। क्या जानने के पश्चात? द वर्ल्ड स्पेन संसार के, वर्ल्ड मतलब संसार, एपोस्ट्रोफिस मतलब संसार के, वर्ल्ड स्पेन संसार के दुख, एंड ग्रेट लालच, यानी संसार के दुख और लालच के जानने के बाद उन्हें क्या प्राप्त हुआ? ज्ञानोदय प्राप्त हुआ। आ रही बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। ही टॉट, अब देखिए टीच का सेकेंड फॉर्म होता है टॉट, थर्ड फॉर्म भी टॉट ही होता है। ओके, तो यहाँ पर टीच मतलब पढ़ाना या पढ़ाया सिखाना, यानी टॉट का सेकंड सिखाया, क्योंकि पास्ट टेंस में था। पास्ट इंडिफिनिट का जो टेंस होता है उसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है, तो यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म है V2 है। ओके, तो टीच का ही V2 हो गया है। तो ही टॉट उन्होंने सिखाया क्या? दैट की डेथ मृत्यु इज मतलब है, इनएविटेबल है। इनएविटेबल मीन्स क्या होता है? अटूट है, शाश्वत है, अपरिहार्य है। क्यों? उन्होंने बताया कि मृत्यु, डेथ मतलब मृत्यु, इस मतलब है, इनएविटेबल मीन्स क्या होता है? शाश्वत है, अपरिहार्य है। ही टॉट, टॉट मतलब सिखाया, ही टॉट उन्होंने सिखाया, दैट मतलब है की होगा, क्या होगा? की, क्योंकि दो सेंटेंस को जोड़ने काम कर रहा है, ये कंजक्शन का काम कर रहा है। डेथ इज इनएविटेबल, मृत्यु क्या है? शाश्वत है, अटूट है। फिर देखिए क्या कहा जा रहा है। दोज, दोज मतलब जो या जो लोग, हु, क्योंकि यहाँ पर क्या बात कर रहा है? हु कहाँ आता है? हु का अर्थ जो होगा, यहाँ पर हु का अर्थ कौन नहीं, हु का अर्थ जो, मतलब किसी व्यक्ति के लिए या फिर ह्यूमन बीइंग के लिए ही रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में क्या होता है? हु का इस्तेमाल होता है। तो दोज मतलब वो इंसानों की बात कर रहा है। दोज हु बॉर्न, जो या वे, दोज मतलब वे लोग, हु बॉर्न्स जो जन्म लेते हैं, इन दिस वर्ल्ड इस संसार में, क्या करते हैं? इस संसार में जन्म लेते हैं। विल डाई, विल डाई, विल का प्रयोग फ्यूचर में होता है, तो विल डाई, डाई मतलब मरेंगे, श्योरली, श्योरली मतलब अवश्य, मतलब अवश्य रूप से मरेंगे। क्यों? दोज हु बॉर्न, वे लोग हु जो बॉर्न जन्म लेते हैं, इन दिस वर्ल्ड इस संसार में, विल डाई वो मरेंगे, श्योरली निश्चित रूप से, वो निश्चित रूप से क्या करेंगे? मरेंगे। भाई ये तो बहुत बड़ा सत्य है, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता, मना नहीं कर सकता। वी शुड का अर्थ चाहिए का अर्थ होता है, तो वी शुड, वी मतलब हमें, वी शुड नॉट लैमेंट, हो गया लैमेंट होगा। यहाँ देखिए स्पेलिंग थोड़ा गड़बड़ हो गया है, LAMENT होता है लैमेंट, तो वी शुड नॉट लैमेंट, हमें लैमेंट मीन्स होता है शोक करना, क्या होता है? शोक करना। तो वी शुड नॉट लैमेंट, हमें शोक नहीं करना चाहिए, किस पर? ऑन डेथ, मतलब मृत्यु पर, मृत्यु पर हमें शोक नहीं करना चाहिए, मतलब हमें मृत्यु को लेकर दुखी नहीं होना चाहिए। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर आपको मैंने बता दिया कुछ ऐसे टफ वर्ड थे, जैसे गेंद मतलब प्राप्त करना। ओके,
जैसे कि लोग कहते हैं गेन प्रॉफिट, मैंने प्रॉफिट लाभ प्राप्त किया। इनलाइटमेंट मीन्स क्या होता है? इनलाइटमेंट मीन्स क्या होता है भाई? ज्ञानोदय होता है। ओके। सीकिंग मतलब क्या होता है? तलाशना होता है या जानना होता है। पेन मतलब दुख, गिड मीन्स लालच, और फाउंडर मीन्स क्या होता है भाई? संस्थापक। ओके। इनएविटेबल मीन्स होता है आपका अटूट, जो शाश्वत है, निश्चित है। ओके। श्योरली मीन्स क्या होता है भाई? श्योरली मीन्स होता है निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। डाई मीन्स मरना। लेमेंट, MEN छूट गया यहाँ पर, एंटी होगा, लेमेंट होगा, मतलब शोक करना। वी शुड नॉट, हमें नहीं करना चाहिए क्या? लेमेंट, शोक, ऑन डेथ, मृत्यु पर। किस पर? मृत्यु पर। ओके। तो दोस्तों ये रहा आपका टेंस वाइज, मतलब पूरा मैं रूल आपको बताया कैसे आपको पढ़ना है, कैसे समझना है। लेकिन दोस्तों आपसे कहूँगा कि आप लोग कोशिश ज़रूर किया करिए कि ग्रामर पढ़ें, ग्रामर सीखिए, क्योंकि बिना ग्रामर सीखे आप सही इंग्लिश को नहीं जान पाएंगे, सही बात को आप नहीं समझ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।